वेलकम बैक एवरीवन। भारत फ्यूचर वायरलेस टेक्नोलॉजीज में लीड करने के अपने प्लान के पार्ट के तौर पर 6th जनरेशन कम्युनिकेशन सिस्टम्स में एडवांस्ड ट्रायल्स के साथ आगे बढ़ रहा है। जबकि पूरे देश में अभी भी 5G रोल आउट हो रहा है, टॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट्स और टेलीकॉम फर्म्स पहले से ही 6G के लिए प्रोटोटाइप पर कोलैबोरेट कर रहे हैं। ये सिस्टम्स 5G से 100 गुना ज्यादा तेज स्पीड के साथ साथ अल्ट्रा लो लेटेंसी और रियल टाइम रिस्पांस देने का वादा करते हैं। 6G होलोग्राफिक कम्युनिकेशन, प्रिसिशन रोबोटिक्स और इमर्सिव एक्सटेंडेड रियलिटी जैसे एप्लीकेशंस को एनेबल करेगा। इंडिया के ट्रायल्स में नए स्पेक्ट्रम एक्सपेरिमेंट्स, टेराहर्ट्ज सिग्नल ट्रांसमिशन और इंडिजिनस हार्डवेयर का डेवलपमेंट शामिल है। अर्ली स्टेज टेस्टिंग में एंटर करके इंडिया खुद को फ्यूचर के ग्लोबल कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड्स को शेप देने के लिए तैयार कर रहा है, बजाय इसके कि वो कहीं और डिफाइन होने का वेट करे। इंडिया के 6G सिस्टम्स बहुत हाई फ्रीक्वेंसी बैंड्स पर काम करेंगे, जिन्हें टेराहर्ट्ज वेव्स कहते हैं। ये फ्रीक्वेंसीज 5G और पुराने नेटवर्क्स में यूज होने वाले माइक्रोवेव स्पेक्ट्रम से कहीं ज्यादा डेटा ले जा सकती हैं। हालांकि टेराहर्ट्ज सिग्नल्स ज्यादा दूर तक नहीं जाते और बिल्डिंग्स या पेड़ों से आसानी से ब्लॉक हो जाते हैं। इस कमी को दूर करने के लिए इंडियन रिसर्चर्स छोटे सेल बेस स्टेशन बना रहे हैं, जिन्हें शहरों और सेमी अर्बन एरियाज में पास लगाया जा सकता है। ये माइक्रो बेस स्टेशंस ओवरलैपिंग कवरेज जोन बनाएंगे, जिससे बिना रुके कनेक्टिविटी मिलेगी और हैंडऑफ भी स्मूथ होंगे। इस इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए फाइबर ऑप्टिक लिंक्स, एज कंप्यूटिंग नोड्स और वायरलेस रिले यूनिट्स का कॉम्बिनेशन चाहिए होगा, ताकि पूरे नेटवर्क पर लगातार परफॉर्मेंस बनी रहे। 6G का एक खास फीचर ये होगा कि वह पूरे कम्युनिकेशन प्रोसेस को मैनेज करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करेगा। इंडिया में इंजीनियर्स ऐसे सिस्टम डिजाइन कर रहे हैं जहां मशीन लर्निंग एल्गोरिदम, डेटा राउटिंग, नेटवर्क स्लाइसिंग और पावर एलोकेशन को रियल टाइम में ऑप्टिमाइज करते हैं। पहले की जनरेशन में यूज होने वाले स्टैटिक रूल बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन के ऑपोजिट 6G नेटवर्क यूजर बिहेवियर, नेटवर्क कंडीशन और ट्रैफिक वॉल्यूम के हिसाब से ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएंगे। यह डायनामिक एडजस्टमेंट बैंडविड्थ को मैक्सिमम करने और कंजेशन को कम करने में हेल्प करेगा। इंडियन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम ऐसे फ्रेमवर्क बना रही है जो टेलीकॉम इक्विपमेंट को पुराने डेटा से सीखने और बिना ह्यूमन इंटरवेंशन के नेटवर्क रिलायबिलिटी को इम्प्रूव करने की परमिशन देते हैं। 6G में सिग्नल ट्रांसमिशन एडवांस्ड मॉड्यूलेशन स्कीम्स पर बेस्ड होगा, जिससे हर वेव साइकिल में ज्यादा इंफॉर्मेशन पैक की जा सकेगी। इंडियन लैबोरेटरीज हायर ऑन ऑर्डर क्वाड्रेचर, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, टाइम डोमेन मल्टीप्लेक्सिंग और बीम फॉर्मिंग स्ट्रेटजीज के साथ एक्सपेरिमेंट कर रही हैं। ये टेक्निक्स डेटा को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में एम्बेड करके थ्रूपुट को बढ़ाती हैं। बीम फॉर्मिंग से एंटीना सिग्नल को रिसीवर की तरफ सटीक रूप से भेज पाते हैं, बजाय इसके कि वे सभी दिशाओं में ब्रॉडकास्ट करें। इस तरह एनर्जी को कंसंट्रेट करके इंडियन 6G सिस्टम्स इंटरफेरेंस को कम कर सकते हैं, रेंज सुधार सकते हैं और परफॉर्मेंस कम किए बिना एक साथ कई कनेक्शंस को सपोर्ट कर सकते हैं। भारत का 6G आर्किटेक्चर एज कंप्यूटिंग पर बहुत निर्भर करेगा, लेटेंसी को कम करने और रिस्पॉन्सिवनेस को बेहतर बनाने के लिए। सारा डेटा सेंट्रल सर्वर पर भेजने के बजाय नेटवर्क यूजर के करीब बेस स्टेशन या आसपास के डिवाइस में लगे एज नोड्स पर जानकारी को प्रोसेस करेगा। यह उन एप्लीकेशंस के लिए खासकर जरूरी है जिन्हें रियल टाइम फीडबैक की जरूरत होती है, जैसे ऑटोनोमस ड्रोन या रिमोट सर्जरी। भारत में इंजीनियर्स लो पावर एज प्रोसेसर पर काम कर रहे हैं, जो मौके पर ही जटिल एनालिटिक्स चला सकते हैं। ये प्रोसेसर अल्ट्रा फास्ट लिंक के जरिए कोर क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े होंगे, जिससे लोकल रिस्पॉन्सिवनेस और बड़े पैमाने पर कोऑर्डिनेशन दोनों मुमकिन हो पाएगा। स्मार्ट सरफेस और इंटेलिजेंट मटेरियल भारत के घने शहरों में 6G कवरेज बढ़ाने में मदद करेंगे और साथ ही मुश्किल ग्रामीण इलाकों में भी। रिसर्चर्स ऐसे रिकॉन्फिगरेबल इंटेलिजेंट सरफेस टेस्ट कर रहे हैं जो टेराहर्ट्ज सिग्नल को यूजर की तरफ रिफ्लेक्ट और स्टीयर कर सकते हैं, भले ही सिग्नल की सीधी लाइन ऑफ साइट न हो। इन सरफेस में ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट लगे होते हैं जो रियल टाइम में अपनी रिफ्लेक्शन पैटर्न को एडजस्ट कर सकते हैं। जब इन्हें दीवारों, पोल या छत पर लगाया जाता है
तो ये सिग्नल लॉस को कम करने में मदद कर सकते हैं और क्वालिटी को एक जैसा बनाए रख सकते हैं। इन पैसिव रिले सिस्टम को किसी पावर की जरूरत नहीं होती और इन्हें बड़े पैमाने पर बनाया जा सकता है ताकि कई तरह के एनवायरनमेंट में इन्हें कम खर्च में लगाया जा सके। इंडिया के 6G नेटवर्क में डिवाइस कनेक्टिविटी में भी बड़े सुधार देखने को मिलेंगे। फ्यूचर के स्मार्टफोन, वेयरेबल डिवाइस और इंडस्ट्रियल सेंसर मल्टी बैंड कम्युनिकेशन सिस्टम का इस्तेमाल करेंगे, जो एनवायरनमेंट के बेस पर टेराहर्ट्ज, मिलीमीटर वेव और ट्रेडिशनल स्पेक्ट्रम के बीच स्विच कर सकते हैं। यह फ्लेक्सिबिलिटी भीड़भाड़ वाले शहरी एरिया और रिमोट रीजन दोनों में बिना रुकावट के परफॉर्मेंस देती है। इंडियन इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरर नई चिपसेट डिजाइन कर रहे हैं जो एक कॉम्पैक्ट पैकेज में कई एंटीना और सिग्नल प्रोसेसर को इंटीग्रेट करते हैं। ये चिप्स सिक्योरिटी और बैटरी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए एन्क्रिप्शन, सिग्नल ऑथेंटिकेशन और अडेप्टिव पावर मैनेजमेंट को भी सपोर्ट करेंगे। डिवाइस लेवल इंटेलिजेंस बड़े 6G इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ स्मूथ इंटरेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इंडिया के 6G सिस्टम्स में सिक्योरिटी प्रोटोकॉल को नेटवर्क के बिल्कुल कोर में इंटीग्रेट किया जाएगा, ना कि बाद में एक एक्सटर्नल फीचर के तौर पर ऐड किया जाएगा। हर डिवाइस की एक क्रिप्टोग्राफिक पहचान होगी जिसे डिसेंट्रलाइज्ड ऑथेंटिकेशन सर्वर के जरिए मैनेज किया जाएगा। डेटा की इंटीग्रिटी और कॉन्फिडेंशियलिटी को एंड टू एंड एन्क्रिप्शन, क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेरिमेंट्स और लगातार बिहेवियर मॉनिटरिंग के जरिए इंश्योर किया जाएगा। सिस्टम ऑटोमेटिकली अनोमलीज को डिटेक्ट करेगा, जैसे कि स्पूफ्ड डिवाइसेस, सिग्नल इंजेक्शन या मैन इन द मिडिल अटैक्स। इंडियन साइबर सिक्योरिटी फर्म्स टेलीकॉम ऑपरेटर के साथ मिलकर अडेप्टिव फायरवॉल और डिस्ट्रीब्यूटेड इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम्स को डिजाइन कर रही हैं, जो लाखों नोड्स पर रियल टाइम में काम करते हैं। एनर्जी एफिशिएंसी इंडिया के 6th जनरेशन रिसर्च का एक और बड़ा फोकस है। कनेक्टेड डिवाइसेस और हाई डेटा रेट्स में बढ़ोतरी के साथ नेटवर्क को एनर्जी ग्रिड पर ज्यादा लोड से बचने के लिए बिजली का सही इस्तेमाल करना होगा। इंजीनियर एनर्जी हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजीज के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जो छोटे सेंसर्स और एज डिवाइसेस को एम्बिएंट रेडियो वेव्स जमा करके बिना बैटरी के काम करने देते हैं, लाइट या वाइब्रेशन। इस बीच बेस स्टेशन गैर जरूरी बिजली के इस्तेमाल को कम करने के लिए इंटेलिजेंट स्लीप मोड्स और कोऑर्डिनेटेड वेक साइकिल्स का इस्तेमाल करेंगे। इसका लक्ष्य एक जीरो वेस्ट कम्युनिकेशन सिस्टम बनाना है, जहां एनर्जी का हर वॉट एक्टिव डेटा ट्रांसमिशन या कंप्यूटेशन में कंट्रीब्यूट करता है। दूसरे सिस्टम के साथ इंटरऑपरेबिलिटी को भारत के 6th जनरेशन रोड मैप में शुरुआत से ही शामिल किया जा रहा है। इसमें सैटेलाइट कम्युनिकेशन, इंटरनेट ऑफ थिंग्स इंफ्रास्ट्रक्चर, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स और पब्लिक सेफ्टी नेटवर्क के साथ एकीकरण शामिल है। इसका विचार एक एकीकृत संचार प्लेटफॉर्म बनाना है, जो कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, रक्षा और वाणिज्य को समान दक्षता के साथ सेवा दे सके। भारतीय नियामक एजेंसियां भी स्पेक्ट्रम आवंटन योजनाएं तैयार कर रही हैं, जो लचीली लाइसेंसिंग और साझा उपयोग का समर्थन करती हैं। जैसे जैसे ट्रायल आगे बढ़ेंगे, भारत में विकसित 6th जनरेशन प्लेटफॉर्म को विभिन्न उपयोग के मामलों के लिए तैयार किया जा सकता है, जैसे शहरों में मोबाइल ब्रॉडबैंड या आपदा क्षेत्रों में इमरजेंसी रिस्पॉन्स। फ्यूचर में इंडिया के 6th जनरेशन के नेटवर्क पूरी तरह से डिजिटल एनवायरनमेंट को सपोर्ट कर सकते हैं, जो रियल वर्ल्ड और वर्चुअल इंटरेक्शन को एडवांस्ड होलोग्राफी, रियल टाइम लैंग्वेज ट्रांसलेशन से मिलाते हैं और अल्ट्रा लो लेटेंसी टैक्टाइल फीडबैक। ये कैपेबिलिटीज रिमोट फिजिकल कोलैबोरेशन को इनेबल कर सकती हैं, जैसे सर्जन हजारों किलोमीटर दूर से रोबोटिक इंस्ट्रूमेंट्स ऑपरेट कर सकते हैं, या इंजीनियर अपने ऑफिस से बाहर निकले बिना खतरनाक जगहों पर इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज कर सकते हैं। मोबाइल डिवाइस हल्के पहनने वाले ग्लासेस या न्यूरल इंटरफेस में बदल सकते हैं, जो सीधे दिमाग से कम्युनिकेट करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कम्युनिकेशन और टेराहर्ट्ज हार्डवेयर में लगातार प्रोग्रेस के साथ इंडिया ह्यूमन डिजिटल इंटरेक्शन में नए ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को पायनियर कर सकता है। अगर सफल रहा तो इंडिया के 6th जनरेशन के प्रयासों से ऐसे टेलीकॉम प्लेटफॉर्म्स बन सकते हैं जो इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन से लेकर वर्चुअल एजुकेशन तक
सर्विसेज का एक पूरा इकोसिस्टम सपोर्ट करेंगे। 6th जनरेशन नेटवर्क्स के फ्यूचर वर्जन्स में सैटेलाइट लिंक्स, अडेप्टिव एंटीना एरेज और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्रिवन रिसोर्स मैनेजमेंट का इस्तेमाल हो सकता है ताकि पर्सनलाइज्ड और एफिशिएंट डेटा फ्लोज डिलीवर किए जा सकें। ये एडवांसेस इंडिया के ग्रामीण सेक्टर्स को सशक्त कर सकते हैं, हेल्थ केयर में रिमोट डायग्नोस्टिक्स को बेहतर बना सकते हैं और नेक्स्ट जनरेशन मिलिट्री और स्पेस सिस्टम्स को सपोर्ट कर सकते हैं। लगातार इन्वेस्टमेंट और कोलैबोरेशन से इंडिया न केवल 6th जनरेशन को जल्दी अपना सकता है, बल्कि अपनी एक्सपर्टीज डेवलपिंग नेशंस को एक्सपोर्ट भी कर सकता है। यह शुरुआती मोमेंटम दिखाता है कि इंडिया टेक्नोलॉजी लीडरशिप में दूसरों को फॉलो करने की प्लानिंग नहीं कर रहा है, बल्कि ग्लोबल डिजिटल लैंडस्केप में एक कोर डेवलपर बनने के लिए काम कर रहा है। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया लाइक करें और सब्सक्राइब करें।